सदारती मुआफी की तरह नैब से मुआफियां दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती है। कई लोगों के पास मनशियात और दीगर जराए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके बहुत से लोगों को बचाया जाता है। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि रुकने पार्लिमान अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो यह है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। पार्लियामान अगर अपने फायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है। जस्टिस इजाजुल हसन ने सवालात उठाए कि क्या नैब को तरामीम के जरिए काबू नहीं कर लिया गया। जो नैब का मुल्जिम, क्या वो खुद कानून बनाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही की फौरी रिहाई का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कि जो तरीकाकार आपने अदम पेशी का इख्तियार किया, ऐसा क्यों है। हम इस पर इंक्वायरी करेंगे कि गिरफ्तारी क्यों की गई। FIA की अदालत के बाहर परवेज इलाही को गिरफ्तार करने की कोशिश। नैब हुकाम और पुलिस एहलकारों के दरमियान खींचातानी। धक्कम पेल के दौरान नैब हुकाम अपनी गाड़ी भगा कर ले गए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि जब भी नून लीग आई है उसने महंगाई ही की है। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। मुझे तो अंदर रखा हुआ था, पता नहीं मुल्क का क्या कर रहे हैं। अब तो IMF ने भी कह दिया इलेक्शन करवाएं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की हल्का बंदियों के फैसले की तायद। इलेक्शन कमीशन और अरकान से मुलाकात में GDA ने नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात की हिमायत की। गैर जानिबदार रिटर्निंग ऑफिसर लगाने और इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईन और कानून के तहत शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आपकी तजावीज़ पर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फहमीदा मिर्जा ने कहा, पूरे इलेक्शन की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बल्दियाती इंतखाबात में इन लोगों के भी वोट कास्ट हुए जो फौत हो चुके थे। अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। उम्मीद है इंतखाबात जल्द और साफ और शफाफ कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों का दौरानिया कम किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास। हल्का बंदियां और आम इंतखाबात के शेड्यूल से मुतालिक फैसला मुतवक्के। हुकाम की आम इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं सियासी जमातों से मुशावरत और फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए इजलास बुलाया है। हल्का बंदी के दौरानिये को मजीद कम करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा। चेयरमैन PTI की साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने की खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला और अटक जेल को भी नोटिस। DG FIA, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। चेयरमैन PTI ने अदालत को अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त की थी। सितंबर आवाम के लिए सितमगर। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 18 रुपये 44 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे हो गई। अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं रिलीफ के वादे करते हैं मगर तकलीफ देते हैं। हुक्मरानों को अवाम का जरा भी एहसास नहीं। महंगी बिजली और इजाफी टैक्सेस नाकाबिले कबूल। अवाम के साथ ताजर बरादरी भी मैदान में। कराची में आज मुकम्मल शटरडाउन। MA जिना रोड, इम्प्रेस मार्केट, सदर बाजार समेत तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद। गली मोहल्लों में भी दुकानों पर ताले। आज पूरा दिन दुकानें बंद रखी जाएंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मुल्क के दीगर शहरों में भी शटर गिरा दिए गए। शहरियों का बिजली के बिल फौरी कम करने का मुतालबा। और सी व्यू पर हल्ला गुल्ला। मंजिलों को महंगा पड़ गया। जेब पानी में उतारने की कोशिश, साहिल पर धंस गई। सवार अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। गाड़ी निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई।